कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है आज शॉर्ट में समझते हैं। डिटेल लेक्चर देखना है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। कंजम्पशन फंक्शन ना मुझे एक रिलेशन बताता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में। देखो ये बोलता है कि मान लेते हैं आज मेरी इनकम है 0। अगर मेरी इनकम 0 है तो भी मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। उस खर्चे को, उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैं बोलती हूँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि जब मेरी इनकम 0 है तो मैं एक फिक्स लेवल ऑफ खर्चा करूंगी अपना पेट पालने के लिए, जिसको मैं यहाँ पे सी बार से डिनोट कर रही हूँ। अब दूसरे पॉइंट पे मैं बोलती हूँ कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ने लग जाती है मैं अपना कंजम्पशन भी बढ़ाने लग जाती हूँ। देख सकते हो तुम यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है। इनिशियली जो कंजम्पशन है वो इनकम से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अभी अपना पेट पालने के लिए मुझे कुछ बेसिक खर्चे करने पड़ रहे हैं। पर जब भी इनकम बढ़ रही है वो तेजी से बढ़ रही है, जबकि कंजम्पशन जो है वो बढ़ तो रही है पर धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी इनकम बढ़ रही है उसका कुछ हिस्सा कंज्यूम करके बाकी का हिस्सा सेव कर लिया जाता है। तो अगर इनकम 10 रुपए से बढ़ रही है, कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए से बढ़ रही है। तो क्योंकि इनकम तेजी से बढ़ रही है, कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो एक पॉइंट आता है जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाते हैं। उस पॉइंट पर सेविंग 0 होती है। उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। इस पॉइंट के बाद इनकम जो है वो कंजम्पशन से ज्यादा हो जाती है और कंजम्पशन कम हो जाती है इनकम से, जो कि तुम यहाँ पे ग्राफ की मदद से भी देख सकते हो। कंजम्पशन फंक्शन लिखा कैसे जाता है? सी बार प्लस बी वाई। अब यहाँ पर बी क्या है, वाई क्या है, हर चीज को डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, मेरा पूरा डिटेल लेक्चर देख सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।